हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ढेर सारी खबरों के बारे में, कंपनियों के बारे में जो खबरों के दम पर काफ़ी बाजार के फोकस में रहेंगी। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और बड़ा बयान देखने को मिला है और उस बयान के क्या मायने हैं, उसका बाजार के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सभी चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट करके रख सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे अमेरिका के बाज़ारों से, यानी डाउ जोन्स से। डाउ जोन्स में काफ़ी अच्छा हम लोग को परफॉर्मेंस फ़िलहाल तो देखने को मिल रहा है। रीज़न क्या है? अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी। जो यूएस का जॉब्स का डेटा आया था, तो कहीं ना कहीं कई सारी कंपनी के नंबर हम लोग को अच्छे देखने को मिल रहे हैं। उसकी वजह से अच्छा खासा बाउंस बैक अमेरिका में देखने को मिला है। डाउ जोन्स के साथ साथ नैस्डैक देख सकते हैं, ये भी दोस्तों हम लोग को काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हुए देखने को मिल रहा है। तो अमेरिका के बाज़ारों में तो अच्छा खासा माहौल है, लेकिन ग्लोबली चिंताएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नए नए बयान आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और बड़ा बयान सामने आया है, वो ये है कि अगर भारत रसिया से जो तेल परचेस कर रहा है, इसको अगर नहीं रोकता है तो भारत के ऊपर और टैरिफ बढ़ा दिए जाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों न्यूज़ देखने को मिली है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दोस्तों सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ पर इसको लेकर बाकायदा पोस्ट किया गया। हालांकि भारत की तरफ से भी इसको लेकर बयान आया है। भारत की तरफ से भी कहा गया है कि ये सारी चीज़ें अनजस्टिफाइड हैं, अनरीजनेबल है। तो कह सकते हैं ये कहीं ना कहीं ये जो बयान है ये मार्केट को थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि जब ये बयान आया था उससे पहले गिफ्ट निफ्टी हम लोग को हरे निशान में ही देखने को मिल रहा था, और इस न्यूज़ के आने के बाद हम लोगों को लाल निशान में गिफ्ट निफ्टी देखने को मिली थी। तो कह सकते हैं भारतीय बाजारों के लिए तो कहीं ना कहीं ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। लेकिन दोस्तों आपको पता ही है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार बड़ी बड़ी खबरें आती रहती है और वो खबरें बाद में खारिज भी हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लेटेस्ट अपडेट जो भी आते रहेंगे आप उनको जरूर स्टडी करते रहें, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रणनीति को बना सकते हैं, क्योंकि पल पल में खबरें बदलती रहती हैं। तो ये तो इम्पोर्टेंट दोस्तों हम लोग को खबरें देखने को मिली। अब बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनमें खबरें हैं, रिजल्ट आए हैं, और रिजल्ट के दम पर भी वो कंपनियां काफ़ी बाजार के रडार पर देखने को मिलेंगी। खासतौर पर डीएलएफ की बात करेंगे तो इस कंपनी को चाहे तो आप अपने रडार पर रख सकते हैं। इसमें हम लोग को दोस्तों कंपनी के रिजल्ट देखने को मिले। 16.5% तक कंपनी का पैट बढ़कर आया है, लगभग 762 करोड़ के आसपास, जो पहले 654 करोड़ के आसपास था। साथ ही कंपनी का रेवेन्यू लगभग डबल हुआ है, 2716 करोड़ के आसपास, जो पहले 1423 करोड़ के आसपास था। 91% तक की यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि कंपनी के मार्जिन थोड़ा सा प्रेशर में रहे हैं, जिसकी वजह से कह सकते हैं ये कंपनी काफ़ी बाजार के रडार पर रहेगी। साथ ही बात करेंगे पेटीएम के बारे में, इस कंपनी के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। अलीबाबा की एक एंटिटी है, ये ब्लॉक डील करने वाली है। 5.84% की हिस्सेदारी पेटीएम में दोस्तों ये एक तरीके से एग्जिट करने वाले हैं। तो 3800 करोड़ रुपए की हम लोग को डील देखने को मिलने वाली है। अगर देखा जाए फ्लोर प्राइस 1020 रुपये के आसपास रखा गया है, तो इस वजह से पेटीएम यानी कि 197 कम्युनिकेशन ये कंपनी भी बाजार के रडार पर रहेगी। सोना VLW प्रिसीजन की बात करेंगे, इसके रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट कह सकते हैं मिले जुले देखने को मिले, इतना कुछ दमदार नंबर तो नहीं आए हैं। कंपनी का पैट 12% तक गिर कर आए, हालांकि 124 करोड़ रहा है, जो पहले 142 करोड़ था। अनुमान हम लोग को 123 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। रेवेन्यू 4% गिर कर आया है, 854 करोड़ के आसपास, हालांकि अनुमान 856 करोड़ था। यानी कि मिले जुले हैं, अनुमान के आसपास ही कंपनी के नंबर देखने को मिले हैं। बात करेंगे औरबिंदो फार्मा के बारे में, इसके रिजल्ट आए, एस्टिमेट को मिस किया है, यानी कि जो भी अनुमान था उसके मुताबिक इस कंपनी के नंबर नहीं आए हैं। कंपनी ने 824 करोड़ के आसपास पैट दिखाया है, 10% तक घटकर आया, जो पहले 918 करोड़ था। अनुमान 919 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू 7868 करोड़ आया है, 4% बढ़कर आया है, जो पहले 7567 करोड़ था। अनुमान हम लोग को 8215 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। तो कह सकते हैं हर पैरामीटर के हिसाब से हम लोग को अनुमान से कम ही इस कंपनी के नंबर देखने को मिले हैं। बात करेंगे कीन्स टेक्नोलॉजी के बारे में, इसकी सब्सिडरी ने साइन किया है दोस्तों MOU। 4995 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। MOU साइन किया इन्होंने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ में, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं इस कंपनी के लिए भी काफ़ी अच्छी खबर है। डेल्टा कॉर्प, इसके भी रिजल्ट आए हैं। नंबर कह सकते हैं कंपनी ने काफ़ी अच्छा कमबैक किया है।
36% तक कंपनी का पैट बढ़कर आया। इस बार लगभग 30 करोड़ के आसपास रहा है, जो पहले हमें काफ़ी कम देखने को मिलता था। रेवेन्यू भी कंपनी का 184 करोड़ रहा है, जो पहले 178 करोड़ था। साथ ही कंपनी का अगर मार्जिन देखें, ये भी हम लोग को हालांकि थोड़े से घटकर आते हुए देखने को मिले हैं। 26.6% से घटकर 21.4% पर इस कंपनी के मार्जिन आ चुके हैं। बात करेंगे BEML के बारे में। इसको 282 करोड़ रुपए का डिफेंस का ऑर्डर मिला है मोबिलिटी व्हीकल्स को लेकर। तो इस कंपनी के लिए भी कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट खबर हम लोग बोल सकते हैं। टाटा कैपिटल के IPO को लेकर DRHP फाइल कर दिया गया है। तो टाटा कैपिटल के IPO को लेकर जब भी खबर आती है, एक कंपनी फोकस में रहती है, कौन सी? टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। इसके रिजल्ट भी आए थे, कंपनी ने स्प्लिट भी दिया था, इस वजह से भी ये कंपनी फोकस में, और अब IPO की न्यूज़ की वजह से भी ये कंपनी फोकस पर रहेगी। दोस्तों एक चीज़ आपको नोट करके रखनी है, टाटा ग्रुप का अगर कोई भी IPO आता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के ऊपर उसका इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। या फिर टाटा ग्रुप की कोई ऐसी कंपनी जो बाजार में अनलिस्ट है और उसमें कोई अच्छी खबर आती है, तो उसका भी इम्पैक्ट हम लोग को टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो ये कंपनी कल के दिन इस न्यूज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर देखने को मिलने वाली है। आज़ाद इंजीनियरिंग की बात करेंगे, इसके Q1 के रिजल्ट आए, काफ़ी अच्छे नंबर देखने को मिले हैं। शानदार कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, 74% तक कंपनी का पैट बढ़कर आया है। मार्जिन भी दोस्तों काफ़ी सुधर कर आए। इस बार कंपनी ने जो पैट रिपोर्ट किया वो लगभग 30 करोड़ रहा है, जो पहले हमें काफ़ी कम देखने को मिलता था। साथ ही कंपनी का रेवेन्यू 39% बढ़कर आया, 137 करोड़ के आसपास। एबिडा 50% तक बढ़कर आया है। साथ ही ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी के ये भी बढ़कर आए हैं, 33.2% से बढ़कर लगभग 36% तक कंपनी के मार्जिन देखने को मिले हैं। तो हर पैरामीटर के हिसाब से काफ़ी शानदार नंबर रिपोर्ट किए गए आज़ाद इंजीनियरिंग की तरफ से। बोस्च लिमिटेड की बात करेंगे, इसके भी रिजल्ट आए हैं। कंपनी का पैट मोर देन डबल हुआ है, 1115 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू 11% बढ़कर है, हालांकि इसमें 556 करोड़ रुपए का हम लोग को एक्सेप्शनल गेन भी देखने को मिल रहा है, इसलिए भी कह सकते हैं कंपनी के पैट में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है। बात करेंगे इरिट यानी कि policybazaar.com की को लेकर खबर है, तो PB फिनटेक के ऊपर नज़र रख सकते हैं। इरिडाई ने 5 करोड़ की पेनल्टी लगाई है इनके ऊपर, कुछ नियमों का उल्लंघन इनकी तरफ से किया गया है, तो ये भी कह सकते हैं PB फिनटेक के लिए एक बड़ा अपडेट है। कंसाई नेरोलेक की बात करेंगे, इसके Q1 के रिजल्ट आए, तो कह सकते हैं मिले जुले नंबर है, इतने कोई खास नंबर नहीं दिखाए, तो ये कंपनी भी बाजार के रडार पर रहेगी। साथ ही बात करेंगे सीमेंस एनर्जी इंडिया के बारे में, इसके नंबर अच्छे आए हैं। कंपनी का पैट 80% तक बढ़कर आया है। ऑर्डर इनफ्लो भी हम लोग को ऑलमोस्ट डबल देखने को मिला, तो इस कंपनी के नंबर कह सकते हैं इसकी तरफ से अच्छे नंबर पेश किए गए हैं। तो चाहे आप इस कंपनी को अपने रडार पर रख सकते हैं। लगातार ये कंपनी हमें खबरों में देखने को मिली, क्योंकि बीच में ये कंपनी डीमर्ज होकर नियो एंटिटी हमें देखने को मिली। 263 करोड़ का पैट रिपोर्ट के, जो पहले 146 करोड़ के आसपास था। साथ ही कंपनी का रेवेन्यू भी 20% तक बढ़कर है, 1785 करोड़ इस बार देखने को मिला है। बात करेंगे दोस्तों आइनॉक्स इंडिया के बारे में, इस कंपनी के ऊपर भी नजर रख सकते हैं। इसके भी रिजल्ट आए, 16% तक कंपनी का पैट बढ़कर आया है। हालांकि मार्जिन कंपनी के घटकर आए, इस बार कंपनी ने 61 करोड़ के आसपास पैट रिपोर्ट के, जो पहले 52 करोड़ के आसपास था। कंपनी की इनकम भी लगभग 14% तक बढ़कर आई, तो ये कंपनी भी खबरों में रहेगी। साथ ही बात करेंगे गॉडफ्रे फिलिप्स, इसके Q1 के रिजल्ट आए, नंबर काफ़ी दमदार हैं, 64% की ग्रोथ रही है पैट में, 365 करोड़ के आसपास। साथ ही कंपनी ने 2:1 के रेशियो में बोनस का भी ऐलान किया। बाजार बंद होने के बाद ये खबर आई थी, तो कल के दिन इसके ऊपर रिएक्शन रहेगा। साथ ही कंपनी ने बोनस की रिकॉर्ड डेट 16 सितंबर तय की है, तो इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। त्रिवेणी टरबाइन, इसकी बात करेंगे, कमज़ोर नंबर आए हैं इस कंपनी के, इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी बाजार के रडार पर देखने को मिलेगी। कंपनी ने का जो हमें पैट देखने को मिला 67 करोड़ रुपये के आसपास देखने को मिला, घटकर आया है, जो पहले हम लोगों को 69.4% के 4 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। तो कमज़ोर कह सकते हैं हम लोग को, वीक परफॉर्मेंस इस कंपनी का देखने को मिला है। बात करेंगे जीपीटी इंफ्रा के बारे में, इसके रिजल्ट अच्छे आए हैं। कंपनी का पैट 82% तक बढ़कर आया है, 30 करोड़ के आसपास, जो पहले 16 करोड़ था। कंपनी की इनकम भी 30% तक बढ़ गई, 312 करोड़, जो पहले 241 करोड़ रुपए के आसपास थी। तो अच्छे नंबर कह सकते हैं इस कंपनी के देखने को मिले हैं। इंडसइंड बैंक के ऊपर नजर रख सकते हैं। कंपनी की तरफ से ऐलान किया गया कि राजीव आनंद को एज ए MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। 25 अगस्त से ये हमें इफेक्टिव होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो मैनेजमेंट में बड़ा डेवलपमेंट है, इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएगी। कल यानी 5 अगस्त को कई सारी कंपनियों के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, तो उनमें से हम लोगों को कुछ कंपनी ऐसी भी है जो काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएंगी, जैसे
आरती सर्फ इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। अडानी पोर्ट के रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। अल्फा लॉजिक के रिजल्ट आएंगे तो ये कंपनी भी काफ़ी बाजार के रडार पर देखने को मिलेगी। वर्जर पेंट, भारती एयरटेल, पीएलएस, वर्टेनिया के रिजल्ट आएंगे तो ये कंपनी भी बाजार के रडार पर रहेगी। कॉनकोर के नंबर देखने को मिल जाएंगे। ईकेआई एनर्जी के रिजल्ट आएंगे, साथ ही एवरीडे के हम लोग को नतीजे देखने को मिल जाएंगे। ग्लैंड फार्मा के नंबर आएंगे। एचटी मीडिया के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जिंदल साह के नंबर आएंगे। इनके अलावा केपी एनर्जी के रिजल्ट आएंगे। केपीआई ग्रीन एनर्जी के रिजल्ट आएंगे। साथ ही कंपनी ये फंड रेजिंग को लेकर भी प्लान करने वाली है। ल्यूपिन के रिजल्ट आएंगे तो ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहेगी। मैक्स इंडस्ट्री के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मजदा के नंबर आएंगे। मोती सन्स ज्वेलर, एनसीसी, नोएडा टोल ब्रिज, ओरिएंट वेल, ओरिएंट पेपर, ये कंपनियाँ भी बाजार के रडार पर रहेंगी। साथ ही आप देख सकते हैं हम लोगों को और भी कई सारी कंपनियां दोस्तों जो पॉपुलर हैं, खासतौर पर उनके भी नंबर देखने को मिल जाएंगे, जिनमें सुमित इंडस्ट्री के आप लोग देख सकते हैं, इसका भी नाम है। टोरेंट पावर का भी नाम है। ट्रांस रेल के नंबर देखने को मिलेंगे। वैभव ग्लोबल के नंबर आएंगे। वीजी फाइनेंस के नंबर देखने को मिलेंगे। तो ये सभी कंपनियां काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर देखने को मिलने वाली हैं। अब बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। 4 कंपनी यहाँ पर ऐड की गई जिनके नाम है गैलप्स एंटरप्राइज, सुवन पेपर, सनशील्ड केमिकल्स और व्यूनाउ इंफ्राटेक का नाम है। 7 कंपनियां बाहर भी निकली हैं जिनके नाम है अवांस इंटरप्राइज, एलिजेंट, फ्लोरोकल्चरल, एग्रोटेक, ह्यूबटाउन लिमिटेड, आईईएक्स, ये कंपनी भी बाहर निकल चुकी है शॉर्ट टर्म की लिस्ट से। एलोलॉयड इंजीनियरिंग, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। साथ ही मेस्ट्रोज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसको भी बाहर निकाला गया है। लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में देखा जाए 7 कंपनी ऐड की गई जिनके नाम है आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटेलिजेंट मटेरियल, क्यूपिड ब्रिवरेज एंड डिस्टिलरीज, गायत्री बायो ऑर्गेनिक, मोडेला वुलन्स, नीलकास्ट, पीएसआईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस, वेंटेज नॉलेज एकेडमी, इनको ऐड कर दिया गया है। साथ ही 9 कंपनियों के प्राइस बैंड बदले गए जिनमें आरफिन इंडिया, आश्रम ऑनलाइन, ब्राइटकॉम ग्रुप, इनके 5% प्राइस बैंड हुए हैं। और भी कंपनियां मयूर फ्लोरिंग, प्रिसीजन इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके 2% प्राइस बैंड देखने को मिले हैं। तो दोस्तों ये बड़े अपडेट्स हैं जिनकी वजह से इन कंपनी में भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा। तो आप चाहें डिटेल में जाकर इन खबरों को स्टडी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।